नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश पालीवाल एक बार फिर आपके साथ अपने राजस्थान जियोग्राफी के अंदर एक टॉपिक है अपने राजस्थान में मानसून पर चर्चा को लेकर। और ये राजस्थान में मानसून है, ये मानसून अपने दो शाखाओं से मिलकर बना है। राजस्थान के मानसून में दो शाखाएं हैं, एक तो है अरब सागरीय शाखा, एक मानसून आता है अपने अरब सागरीय शाखा से और दूसरा मानसून आता है बंगाल की खाड़ी शाखा से। राजस्थान में जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में मानसून से जो वर्षा होती है वो दो शाखाओं से होती है, एक है अरब सागरीय शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा। जो अरब सागरीय शाखा है इसका प्रवेश ये अपने राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले से होता है। इसका प्रवेश बांसवाड़ा जिला इसका प्रवेश द्वार है। ये राजस्थान का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार, ये राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है। इस अरब सागरीय शाखा से राजस्थान के अंदर 10% वर्षा होती है। जो राजस्थान की टोटल वर्षा है उसका 10% हिस्सा, 10% वर्षा इस अरब सागरीय शाखा से वर्षात होती है। जो अगला पॉइंट है इसका वो है, इससे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जिलों के अंदर वर्षा होती है। इन चार जिलों के अंदर इस अरब सागरीय शाखा से वर्षा होती है। वो राजस्थान के टोटल मानसून का 10% वर्षा होती है। और इसमें जो इस मानसून का सर्वाधिक ठहराव होता है वो सर्वाधिक ठहराव इस सिरोही जिले के अंदर होता है। सिरोही जिले के अंदर अपने माउंट आबू के अंदर ये जो मानसून सर्वाधिक ठहराव करता है वो सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू के अंदर इसका सर्वाधिक ठहराव होता है। इसके बाद ये मानसून दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है और उत्तर पूर्व की ओर प्रस्थान करता है। ये मानसून की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, मानसून की दिशा, ये अरब सागरीय मानसून की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसमें इस मानसून से जो अपने पश्चिमी राजस्थान है, ये पश्चिमी राजस्थान जो अरावली के पश्चिम का हिस्सा है वो है अपने जैसलमेर, जोधपुर, ये जो जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा नहीं होती है। यहाँ पे वर्षा नहीं होने का जो प्रमुख कारण है ये जो सिरोही के अंदर ये जो अपने अरावली, ये जो अरावली का विस्तार है, ये अरावली के विस्तार के कारण पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस मानसून से वर्षा नहीं होती है। इसका कारण है अरावली का विस्तार। जो ये विस्तार है ये समानांतर विस्तार है, अरावली का समानांतर विस्तार। इस समानांतर विस्तार के कारण अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा नहीं होती है। ये था अपना अरब सागरीय शाखा। अब जो अपने दूसरी शाखा है वो है बंगाल की खाड़ी शाखा। इस बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान के अंदर 90% मानसूनी वर्षा इस बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। 90% मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। और इससे ये जो मानसून प्रवेश करता है इसका प्रवेश द्वार है झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिले से बंगाल की खाड़ी शाखा वाला मानसून अपने राजस्थान में प्रवेश करता है और ये लगभग पूरे राजस्थान के अंदर 90% मानसूनी वर्षा करता है। और ये जो प्रवेश करता है इसका प्रवेश स्थिति है अपने दक्षिण पूर्व से, ये दक्षिण पूर्व से प्रवेश करता है और इसकी जो दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये दक्षिण पूर्व से प्रवेश करता है, उस उत्तर पश्चिम की ओर स्थानांतरित होता है। ये इसकी दिशा है। अब ये मानसून ये जो थार का मरुस्थल है अपना, थार का मरुस्थल जो राजस्थान में पश्चिम साइड में है, थार का मरुस्थल, इसमें इससे कम वर्षा होती है। ये जो कम वर्षा का कारण है वो भी अपना ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं, ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, ये जो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है
ये इससे मानसूनी कम मानसून वर्षा होती है, ये अपने थार के मरुस्थल के अंदर। इसका कारण है, प्रमुख कारण क्या है? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। और ये जो अरब सागरीय शाखा से जो इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर कम वर्षा होती थी, उसका कारण था अरावली का समानांतर विस्तार। और ये जो अरब सागरीय शाखा थी, इससे 10% वर्षा होती थी राजस्थान के अंदर। और जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, इससे 90% मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो है झालावाड़ जिला, और इसकी जो दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। और इससे जो सबसे कम वर्षा होती है वो थार के मरुस्थल के अंदर, उसका कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। और इसमें जो सबसे ज्यादा वर्षा होती थी अपने अरब सागरीय शाखा के अंदर, वो थी अपने सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर। सबसे ज्यादा इसका ठहराव होता है और ये 4 जिलों में वर्षा करते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। ये था अपने राजस्थान में मानसून का प्रक्रिया। अब अपन देखते हैं, एक और टॉपिक देख लेते हैं, वो है अपने राजस्थान में जो प्रमुख जलप्रपात है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख जलप्रपात राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात, ये एक छोटा टॉपिक है, इसको अपन मानसून राजस्थान में मानसून प्रक्रिया के साथ में ले लेते हैं। ये एक अपने जलप्रपात है वो है मैनाल जलप्रपात। ये जो मैनाल जलप्रपात है ये मैनाल नदी के ऊपर बना हुआ है। ये मैनाल नदी के ऊपर भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। दूसरा है अपने अरना झरना। ये जो अरना झरना है ये अपने जोधपुर के अंदर है। तीसरा है अपने भीमताल जलप्रपात। ये जो भीमताल जलप्रपात है ये अपने बूंदी के अंदर है और ये मांगली नदी के ऊपर है। और जो चौथा जलप्रपात है वो अपने है चूलिया जलप्रपात। ये जो चूलिया जलप्रपात है ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और ये चंबल नदी के ऊपर स्थित है। ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। ये इस प्रकार अपने राजस्थान के प्रमुख जलप्रपातों और अपने राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया को अपन ने देख लिया है। ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे जो आज पूरे हो गए हैं और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।